जल्दी है, हालांकि इतना भी जल्दी नहीं कि आनंद ना हो। एक बार 4 आदमी एक लाश को लेके जा रहे थे, बगल से एक मोटरसाइकिल वाला निकला, उसने कहा चारों लोग साइड में हो जाओ, हमको थोड़ा जल्दी। तो जो लाश लेके जा रहे थे उन्होंने कहा अगर तुमको ज्यादा जल्दी हो तो इनको उतार दे, तुम्ही को लाद ले। तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए। कई पर्चियां हमारे पास आई हैं, बड़ी बेसब्री से आप लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। हमारा छोटा भाई जियाद आजमी जो बहुत कम समय में बहुत बड़े मंचों पर उन्होंने अपना परचम लहराया। मैं चाहता हूं जो बच्चे बैठे एक बार जोरदार तालियां माइक पर भाई जियाद आजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। JCI परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी महफिल सजाई है। दोस्तों मैं सबसे पहले ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल जनाब शाहिद नईम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उन्हीं कॉलेज का स्टूडेंट मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार हमारे प्रिंसिपल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। मैं मतलब पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। बहुत अच्छे भाई, वाह। अमनो अमा की बात बताने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अमनो अमा की बात बताने आया हूँ, अमनो अमा की बात बताने आया हूँ। दहशत का मैं नाम मिटाने आया हूँ, अमनो अमा की बात बताने आया हूँ। दहशत का मैं नाम मिटाने आया हूँ। आओ तिरंगे को मिलकर लहराते हैं, आओ तिरंगे को मिलकर लहराते हैं। ऐसे वतन की शाम सजाने आया हूँ, ऐसे वतन की शाम सजाने आया हूँ, ऐसे वतन की शाम सजाने आया हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ हमारी मोहतरमा शबनम रिजवी साहिबा बहुत ही खामोशी से बैठी है। मैं चाहता हूँ एक बार आप भी जोरदार तालियां बजा के मुझे हौसला दीजिए। मैं दोबारा पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अमनो अमा की बात बताने आया हूँ, दहशत का मैं नाम मिटाने आया हूँ। आओ तिरंगे को मिलकर लहराते हैं, ऐसे वतन की शाम सजाने आया हूँ, ऐसे वतन की शाम सजाने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों मैं गजल का मसला पेश करता हूँ बतौर खास। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह जियाद साहब, क्या कहने, वाह। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो अपनी दुआ से नवाजिएगा। पेश करता हूँ वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों मतलब पेश करता हूँ। बशीर बद्र साहब की याद दिला दी आपने, वाह शुक्रिया, बहुत अच्छा। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी। लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे।
मैं समझता था मोहब्बत की जुबां खुशबू है, मोहब्बत की जुबां खुशबू है। मैं समझता था मोहब्बत की जुबां खुशबू है, मैं समझता था मोहब्बत की जुबां खुशबू है। फूल से लोग उसे खूब समझते होंगे, फूल से लोग उसे खूब समझते होंगे। हमारे कॉलेज के टीचर जनाब मिस्टर मिर्जा जरिया बेग साहब और जनाब आनंद सिंह साहब और फूल कुमार साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआ चाहते हुए पेश करता हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, और देख कर फूल के औराक पे शबनम कुछ लोग, देख कर फूल के औराक पे शबनम कुछ लोग, देख कर फूल के औराक पे शबनम कुछ लोग तेरा इश्कों भरा मकतूब समझते होंगे, तेरा इश्कों भरा मकतूब समझते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, वाह। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। चांद कहते किसे तुम समझते होंगे, और भूल कर अपना जमाना ये जमाने वाले, भूल कर अपना जमाना ये जमाने वाले, भूल कर अपना जमाना ये जमाने वाले। आज के प्यार को मायूब समझते होंगे, आज के प्यार को मायूब समझते होंगे। बहुत शुक्रिया भाई, जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए दोस्तों, मैं उन शहीदों के हवाले से मतलब पेश करता हूँ जो हमारे मुल्क में बलिदान दिए अपनी। पेश करता हुआ तो खास मुलाजा फरमाए। वो शहीदों की माँ तो रोती रही, वो शहीदों की माँ तो रोती रही। दोस्तों इसे को संजीदगी सुनिएगा। वो शहीदों की माँ तो रोती रही, वो शहीदों की माँ तो रोती रही, वो बुढ़ापे में पल के भिगोती रही, वो शहीदों की माँ तो रोती रही, ये बुढ़ापे में पल के भिगोती रही। कितने अरमान लिए दिल में रखती है वो, कितने अरमान लिए दिल में रखती है वो, तेरी यादों में दर दर भटकती रही, तेरी यादों में दर दर भटकती रही, तेरी यादों में दर दर भटकती रही। शुक्रिया दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। और आइए जानकारी के लिए बता दूं, हमारे मंच पे दो श्रेष्ठ कवित्री बहनें हैं जिनको अपना काव्य पाठ करना है। आदरणीय निर्झर जी तक हमें पहुंचना, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जितने लोग बचे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं, जितने मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं, तो आइए मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी में अपना समय काट करके अपने कवि और कवित्री बहनों को देना चाहता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर शिवा त्रिपाठी जो बस्ती से हमारे बीच में पधारी है, देश की बहुत ही लाडली बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं। मैं चाहता हूँ
मैं माइक पे उनको आमंत्रित करता हूं। उससे पहले मेरे जो इधर दाहिनी तरफ हमारे जो भाई बैठे हैं, ये थोड़ा जो खालीपन है, ये खालीपन अगर आप आ करके भर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आने वाले कवि को, आने वाले कवित्री का थोड़ा माहौल बनेगा, अच्छा लगेगा। जितने भी लोग बैठे थोड़ा सामने आ जाए। ये जो सामने की खाली जगह, इसको अगर आप लोग भर लेंगे, क्योंकि मैं ये कवि सम्मेलन जब शुरू हुआ था